याब, जब प्रार्थना करो इस याब से जाओ, मैं अपने पिता से बात करने के लिए जा रहा हूं। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। उसने कैसे प्रार्थना करी, उसने हमें सिखाया। लाजरस को जिंदा करने जा रहे हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। ये एक पुत्र की प्रार्थना है। कई बार हमें, ओ पास्टर जी, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, आप प्रार्थना कर दो। मैं हमेशा अपने लोगों को बोलता हूं जो कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, मैंने कहा क्यों, तुम गोद लिए हो? जैसा कोई पास्टर या प्रभु का दास उसका बेटा और बेटी है, वैसे ही आप भी उसके बेटे और बेटी हो। नए नियम में केवल एक ही मध्यस्थ है, जो है यीशु मसीह, और उसने लहू बहाया, आपको शुद्ध कर दिया कि अब हियाव से आप उस अति पवित्र स्थान में जा सको, उस अनुग्रह के सिंहासन में जा सको, और आप बोलो, मेरे पापा, माय डैडी, माय फादर। आमीन। परमेश्वर बड़े शब्दों से इंप्रेस नहीं होता। सुनिए, जब मैंने नया नया जन्म पाया तो हम लोग मिलकर ऐसे गोले में बैठ के प्रार्थना करते थे। तो मेरी बारी आने वाली है, तो मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसी प्रार्थना करूं कि मतलब लोग बोले, वाह क्या खतरनाक प्रार्थना करता है। हाँ, आप हंस रहे हैं क्योंकि हम सब ने ऐसा किया है। कुछ ऐसा भारी भरकम बोलूं कि लोग बोले वाह। तो जब मेरे पास आने वाला था तो मैंने सोचा था मैं ऐसे बोलूंगा, हे महान यहोवा, ओ स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, ओ सारी वायु को पकड़ने वाले, जो भी था मतलब ना दिमाग में एक बनाया था। तब तक क्या हुआ कि जो सारे वचन मैंने सोचे थे वो मेरे पहले वाले बंदे ने बोल दिए। मैं सोच रहा हूं मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, और अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और कहा, तू ये क्या कर रहा है, क्यों कपटियों की तरह प्रार्थना करना चाहता है? तू मुझसे वैसे बात कर जैसे तू बाकी सबसे बात करता है। अगर आप सोचो, आपके पापा रायपुर जल विभाग में काम करते हैं और आप जाओ, हे महान रायपुर के जल विभाग के इंजीनियर, आपके पापा बोले, भाई क्या हो गया तेरे को? हाँ, परमेश्वर के कितने नाम थे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा सिद्किरो, कितने सारे नाम हैं। मगर जब यीशु मसीह आया, जो पिता को जानता है और कोई नहीं जानता, उसने क्या कहा, ऐसे प्रार्थना करो, मेरे अब्बा, मेरे पापा, माय डैडी। और आप जानते हैं जो अब्बा शब्द है वो है बिलवेड फादर, मेरे प्यारे पापा, मेरे डैडी। वो परमेश्वर हमारा प्यारा पिता। मैं चाहता हूं हम ईसाई धर्म से भी बाहर आकर उस घनिष्ठ रिश्ते में चले जाएं जहां पिता को जान सके। आमीन, हालेलुया। कि हम जैसे आप और सबसे बातें करते हो, इससे आप परमेश्वर के पास जाओ। जब आप प्रार्थना करो, जो आपके दिल में, वो इंप्रेस नहीं होता, बड़ी बात है, आपके मन में उठने बैठने वाले हर विचार को जानता है। क्या आप उससे बोलेंगे, अरे प्रभु जी आप ये करो, अरे वैसे बात कर जैसे बात करते हैं। इमेजिन आपके पापा आपको देख रहे, बाहर आप दोस्तों से बात कर, फिर आप आपके, अरे पापा जल विभाग के इंजीनियर। आपके पापा बोलेंगे, क्या हो गया भाई? मेरे पास वैसे आ जैसा तू है, जैसा है वैसे आ, जो दिल में है वो बोल। ये सच्ची प्रार्थना है। सच्ची प्रार्थना यहां से नहीं आती, यहां से आती है। आमीन। उतनी पावरफुल वो प्रार्थना है जो यहां से आती है, कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है। एक बच्चा जैसे अपने पिता के पास जाता है, बाइबल कहती है मूसा ने एक दास की तरह परमेश्वर की सेवा करी, मगर यीशु मसीह ने एक पुत्र की तरह सेवा करी। आपको चुनना है कि आप एक दास की तरह, एक नौकर की तरह सेवा करोगे या एक पुत्र की। हाँ, हम सेवा करते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर के दास कहलाते हैं, मगर हम दास हैं, मगर उससे पहले हम पुत्र हैं। हम पुत्र की तरह सेवा करते हैं। और एक पुत्र जानते हैं पुत्र के पास क्या होता है, या होता है।
क्या होता है पुत्र के पास? हिया होता है, क्योंकि वो जानता है मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। क्या परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं? एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था इब्राहिम की तरह। मैंने प्रभु से एक सवाल पूछा। मैंने कहा प्रभु एक और सवाल आपसे पूछा। प्रभु बुरा मत मानना, पर प्रभु एक कौन? प्रभु एक कौन? प्रभु ने कहा तू क्यों इब्राहिम की तरह मुझसे बात कर रहा है? इब्राहिम के पास वो प्रिविलेज नहीं था जो हमारे पास था। आप जानते हैं जब आप स्वर्ग, हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं और एलिया के बारे में पढ़ते हैं और आप सोचते हैं ओह जब मैं स्वर्ग जाऊंगा मैं महान संतों से मिलूंगा, मैं कहूंगा मूसा कैसा था जब लाल समंदर दो भाग हो गया। और आप जानते हैं मूसा आपसे क्या कहेगा? मूसा कहेगा वो तो बहुत बढ़िया था, मगर मुझे ये बताओ कैसा था जब परमेश्वर स्वयं तुम्हारे अंदर रहने के लिए आ गया। वो कैसा था जब उसने तुम्हें पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया? क्योंकि हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं था जो नए नियम में तुम संतों के पास प्रिविलेज था। आमीन। अरे मूसा ने एक गलती करी और पिता ने कहा अब तू नहीं जा सकता वाचा के, अब तू कनान में नहीं जा सकता।